हेलो दोस्तों, कैसे हो? बहुत मैं उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हुए हैं और हम आज कुछ नया सीखने वाले हैं। हम लोगों ने अभी पिछले में इज़ेमार और वाजवर और विल बी और सेल बी ये देख चुके हैं। अगर अभी तक हमारी उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जा करके उन वीडियो को का रिवीजन कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो हैज़ और हैव के बारे में सीखने वाले हैं। स्पेशली हम हैज़ और हैव इसको हम सीखने वाले हैं। एक्चुअली हैज़ हैव एक बड़ा टॉपिक है, इसके कई यूजेस हैं, किसके साथ यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, इनको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। आज हम सिंपल सेंटेंसेस में हैज़ और हैव सीखने वाले हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसकी पहले हम हिंदी समझ लेते हैं कि किस तरह से सेंस होता है। इसमें होता है पास है, पास है, रखता है, और एक सेंस और होता है में है। इस चीज को आपको समझना है। यहाँ पे हैज और है, पास है, रखता है, में है का सेंस है। हम जो भी यहाँ पर आज सीखेंगे उसमें यह होगा कि हमारे पास कोई चीज है या मैं उस चीज को रखता हूं या मेरे जगह पे कहीं पे रखी है, में है का सेंस के लिए। तो इसको समझने के लिए, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, आप लोगों ने देखा, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास मार्कर है। तो अगर ये सेंटेंस में बनाऊंगा तो हैज और हैव से बनाऊंगा। मैंने पूछा हमारे पास वीवो का मोबाइल है, तो आप हम इसी सेंटेंस में, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास चेयर है, मेरे पास इंग्लिश की किताब है, मेरे पास 10 रुपए हैं। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे उन सब सेंटेंसेस को हम हैज और हैव के साथ बनाएंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है। ये हमारा पार्ट 1 है। हैज है पार्ट 1, ये हमारा है। इसमें हम नियम साथ में देख लेते हैं, फिर इसका पार्ट 2 होगा और फिर इसका एक पार्ट 3 आएगा। तो पार्ट 1 में वैसे हम ये समझ लेते हैं हैज है किस सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, उसको हम पहले पार्ट में देख लेते हैं। और पहला जब हमें पढ़ लेते तो पार्ट 2 और पार्ट 3 फिर हम उसी के अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसका एक पहला नियम ये है कि ही और शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो ये पहला हमारा एक रूल हो गया। और इसका दूसरा सेकंड हमारा है आई, वी, यू और दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हैव। ये यहां समझना बहुत जरूरी है। अब इसको समझ जाए कि हमारा सब्जेक्ट अगर ही है, शी है, इट है या सिंगुलर नाउन है तो वहां पर हैज इसके साथ आएगा, पास है, रखता है या में है के सेंस के लिए। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन अगर है वहां पर तो हैव का प्रयोग होगा। ये यहां पर समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसके साथ अगर आप हैव लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। इसके साथ हैव लगा दो या आई के साथ हैज हम लगा दे तो ये गलत होगा। जिसके साथ में जो लिखा हुआ है यही इसका रूल्स है। इसको इस ग्रामर सीखना है तो ये बहुत हमें आसानी से और जरूरी है सीखना। तो ये हमने यहाँ तक सीख लिया है। अब हम चलते हैं सेंटेंस की मेकिंग के ऊपर। तो इसको हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि सेंटेंस को अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस इसका बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव एज अ सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट वैसा हैज और हैव आएगा, प्लस इसके साथ में आएगा CW यानी कंप्लीमेंट वर्ड यहाँ पर आएगा और हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब हम सब्जेक्ट, ये हमने अफर्मेटिव का एक फार्मूला लिख दिया, जो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया
कि इस हिसाब से हम सारे सब्जेक्ट के साथ में बनाना यहाँ सीख रहे हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एक नाम और एक से ज्यादा। इस तरीके से आप अपनी कॉपी पे सब्जेक्ट लिख लिया। अब ये ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, वो पहले हमने मतलब नियम में सीख लिया था। तो यहां पर कहा था हैज, हैव में हैज आएगा, यहाँ पर हैज। आई के साथ में हैव आएगा, हैव आएगा, यहां पर भी हैव आएगा। सिंगुलर नाउन कोई एक नाम, तो यहां पर आएगा हैज। इससे ज्यादा, एक से ज्यादा अगर वहां पर लोग हैं, मतलब सभी लोगों के पास, ऑल पीपल, ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के पास में किताबें हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स हैव बुक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हैव। ये हमारा बेस ग्रामर है, हमारा बेस ग्रामर हैज और हैव है। यहां तक हम चले आए। तो ही हैज, शी हैज, इट हैज, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और माने हमने कहा कि ऋषा हैज, ऋषा एंड अदर, कोई भी नाम है। ये यहां तक हम समझे। अब यहां पर कंप्लीमेंट बात हम करें, तो यहां पर एज अ थिंग्स, कोई चीजें जो हमारे पास एक्चुअली होती, हमारे पास बहुत कुछ होता। मेरे पास घर है, हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, हमारे पास साइकिल है, हमारे पास 10 रुपये है, हमारे पास एक मोबाइल है, हमारे पास इंग्लिश की बुक है, हमारे पास एक मैथ की किताब है, हमारे पास एक रेजर है, शार्पनर है, पेंसिल्स है। हम स्कूल्स में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, और हम अक्सर करके बहुत सारी चीज़ें जो इंडिविजुअल हमारे पास होती हैं, उन सब को बताने के लिए हम ऐसी सिंपल सेंटेंस में हम सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब हमने अगर बात की, जैसे मेरे पास एक कलम है, तो आज हमारी मीनिंग पेन है। अगर यहाँ हम कंप्लीमेंट में हम आप पेन लिख देते हैं, आप पेन, ये सेंटेंस पूरा होगा। ही हैज अ पेन, यानी उसके पास एक कलम है। अगर रखता है भाई कहेंगे तो ही हैज अ पेन, वह एक कलम रखता है, या वह एक लाल कलम रखता है। अगर में है का सेंस है तो ही हैज अ पेन इन बैग, उसके पास उसके बैग में एक कलम है, उसके बैग में कलम है। मैंने बताया कि तुम्हारे मोबाइल में 3 फोटो हैं, मतलब तुम्हारे पास या तुम्हारे मोबाइल में, तो ऐसे सेंस के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर सब के साथ में हम पेन लगा सकते हैं। तो शी हैज अ पेन, इट हैज अ पेन, आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। अब यहाँ पर हमने कहा कि रीजा हैज अ पेन, रीजा के पास एक कलम है, रीजा हिज फ्रेंड हैव अ, हम यहाँ पर इंग्लिश बुक ला डालते हैं, तो इंग्लिश बुक है। तो यहाँ पर पास है, यानी उसके पास वो चीज है। तो ऐसी कंडीशन में हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर कोई तुम्हारे पास आती है और वो कह रहा है हमारे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन। हमारे पास एक टी शर्ट है, आई हैव अ टी शर्ट। हमारे पास एक जोड़ी शूज है, आई हैव वन जोड़ी शूज हमारे पास है। तो ये सारी चीजें अगर आपको बताना है, तो इसी एक स्ट्रक्चर के जरिए अफर्मेटिव का आप आसानी से बता सकते हैं। तो इस बेसिकली आपको समझना है हैज और हैव का प्रयोग, असल समझना है कि किसके साथ क्या आता है और क्या सेंस यहाँ निकल के आ जाता है। तो ये तो हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस एक तैयार हो गया है। यही सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, ये एक यहाँ पर थोड़ा एक टॉपिक, ये बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर अक्सर करके लड़के क्या करते हैं, हैज हैव के बाद में नॉट डाल देते हैं। तो नॉट डालने के लिए फिर वो टेंस में हैव हैज के साथ ना आता था। यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी, वो क्या है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे समझना होगा कि सब्जेक्ट प्लस इसमें डू और डज का प्रयोग होता है, ये चीज आपको समझना होगा। फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, और प्लस कंप्लीमेंट वर्ड आएगा। ये चीज यहां पर अब ध्यान से समझना है। ये जो डू डज है, ये अक्सर करके प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज नहीं है और आप किसी से बात करें, मेरे पास किताब नहीं है,
तो ऐसी कंडीशन में आपको समझना होगा कि ये डू और डज का काम करेगा, लेकिन यहाँ पर हैव नहीं आकर के सिर्फ हैव ही रह जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा जो है सिंपल सेंटेंसेस में ये हमारा मेन पॉइंट हो गया इसको समझने के लिए, क्योंकि इसका जब नेगेटिव चेंज होगा तो डू डज में चेंज होगा। अक्सर करके स्टूडेंट्स यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, और ये बहुत एक मेन टॉपिक आपका, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया और लिखिए, और एक अपनी कॉपी पे राइटिंग भी करते साथ में जाए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ये चीज़ बेहतर से आपके साथी भी आपको समझ सके और आपसे बात करने में उनकी हेल्प कर सके और ग्रामर को बेहतर समझ सके। अगर ऐसा सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, अक्सर करके हमने देखा 2 नंबर का एक बोर्ड एग्जाम में आता है जो सेंटेंस बिखरा पड़ा होता है, उसको ऑर्डिंग रिवर्डिंग के कहते हैं, और वो सेंटेंस आपको सही करना होता है। हो सकता है इसी सेंटेंस का वो एक दे दें और वो सेंटेंस उलट पेट पड़ा होता है, फिर उसको आपको देखना है कि इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है और किस स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस जोड़ा जा सकता है। तो वहाँ सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, हैज है तो डू डज है, तो वहाँ पर कंप्लीमेंट वर्ड रखा है कि नॉट है। तो ये इन सब चीज़ों को यहीं पर अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आप एक सेंटेंस अगर इंडिविजुअल एग्जाम में, आप बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, 9th में भी यही चीज़ आती है, अगर होगी तो आप आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। तो आप समझिए हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा ही, शी, और फिर आएगा इट, आई, वी, यू, दे, नेम एंड नेम। इसलिए ये सब एक साथ हम यूज करते हैं इन सारे सब्जेक्ट को, कि एक सेंटेंस कोई भी आपको अगर मिल जाए, माना आपको ये 2-3 सेंटेंस हमने पढ़ा दिया आपको, और ऊपर का सेंटेंस आपका ही वाला आ गया, तो आपको कंफ्यूज हो गया यार ही के साथ में क्या आया। इसीलिए हम एक साथ आपको पढ़ाते हैं, जिससे एक भी सेंटेंस आपका कहीं का भी आ जाए आप उसको 100% कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ समझना है कि डू और डज आता किसके साथ है। ये टॉपिक जब हम लोग टेंस में चलेंगे तो उसमें भी हमें सीखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ही के साथ हमेशा डज का प्रयोग ही होता है, शी के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। ये आप लोग लिख लीजिए और इसको ध्यान से समझ लीजिए और सीख लीजिए। इट के साथ हमेशा डज का प्रयोग ही होता है। आई के साथ में डू का प्रयोग होता है, यू के साथ में डू का प्रयोग होता है, दे यू के साथ में डू होता है, और दे के साथ में भी डू का प्रयोग होता है। एक सिंगुलर अगर नाउन है, वहाँ पर कोई एक नाम है, तो वहाँ पर डज का प्रयोग होता है, और यहाँ पर उसके बाद में डू का प्रयोग होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपने समझ लिया। अब इसके बाद में नॉट पूरा कॉमन है, सब में नेगेटिव सेंटेंस। नॉट, ये चीज यहां पर आप समझ लीजिए। ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, अर्शद डज नॉट, अर्शद एंड असजद डू नॉट। अब यहां पर हैव कॉमन हो जाएगा, हैव आएगा, हैव, 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 ये समझ लीजिए। अब इसको बेहतर समझ लीजिएगा। देखिए यहां ही सी इट के साथ में हैज आया था अफर्मेटिव में, लेकिन जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हैज नहीं आएगा। यहां पर डू डज एज अ सब्जेक्ट आ गया इस सिंपल प्रेजेंट को बताने के लिए कि सिंपल सेंटेंस को अगर हैज हैव का यूज हो रहा है तो यहाँ डू डज ये क्लियर कर रहा है। ये यहाँ पर हैव अब सभी के साथ में हैव आएगा, यहाँ ही के साथ अब हैज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डू डज आपका यूज हो जाएगा कि किसके साथ में क्या यूज होगा। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं अ बुक, अगर हमने डाल दिया अ बुक डाल दिया कि ही डज नॉट हैव, सॉरी ये यहाँ पर क्या छूट गया हमारा, ही डज नॉट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं है। अगर किताब है तो ही हैज अ बुक हम कहेंगे, वहां पे डज नहीं आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस को हम कहेंगे तो डू डज के, ही डज नॉट हैव अ बुक, सी डज नॉट हैव अ बुक, इट डज नॉट हैव अ बुक, इट डू नॉट हैव अ बुक, वी डू नॉट हैव अ बुक, यू डू नॉट हैव अ बुक, दे डू नॉट हैव अ बुक। अब यहाँ पर कोई नाम, अब मैंने कहा मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, तो मेरे पास, अब मेरे की अंग्रेजी ढूंढो, मेरा यानी मैं मतलब आई,
आई डू नॉट हैव अ बाइसिकल, मेरे पास साइकिल नहीं है। भाई मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो आई डू नॉट हैव एंड्रॉयड मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं। मैंने पूछा शकील के पास 10 रुपये नहीं है, तो शकील डज नॉट हैव 10 रुपीज, शकील के पास 10 रुपये नहीं है। हिंदी में कैसा भी सेंटेंस आपको इस तरह के जो हमने आपको बोला है हो, अगर उनका आप अंग्रेजी ट्रांसलेट करते जाइए तो सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये और ये समझ लीजिए आप, वहां पर आप यहाँ कॉम्प्लीमेंट में जो चीज आपको लगाना है पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी वर्ड आप कॉम्प्लीमेंट जोड़ते जाएंगे, एक नया सेंटेंस आपका इसके अकॉर्डिंग तैयार होता चला जाएगा। इसमें जो भी अगर आपको समझ नहीं आता है पढ़ते समय, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हो, उसको हम बेहतर तरीके से देख करके आपको उसका रिप्लाई कर सकते हैं।